नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारत निर्वाचन आयोग ने 16वें राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मतदान 18 जुलाई और मतगणना 21 जुलाई को होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 वर्षों के कार्यकाल में गरीब और जरूरतमंद लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए किए कई प्रयास। गुमला में दुष्कर्म के आरोपियों को भीड़ ने जिंदा जलाया, एक की मौत, दूसरे को गंभीर अवस्था में कराया गया भर्ती। गिरिडीह में भी महिला को जिंदा जलाने की कोशिश। और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। खूंटी के डोंबारीबोरो में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आज देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि मतदान 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को होगी। चुनाव की अधिसूचना 15 जून को जारी होगी। 29 जून तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 30 जून को की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। श्री कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा होगा। उन्होंने कहा कि आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि राज्यसभा के महासचिव राष्ट्रपति चुनाव के पीठासीन अधिकारी होंगे। 776 संसद सदस्यों और विधानसभाओं के 4033 सदस्यों सहित 4809 निर्वाचक राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। श्री कुमार ने कहा कि मतदान और मतगणना के दिन सभी कोविड दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ी है और यह 10 अरब डॉलर से बढ़कर 80 अरब डॉलर हो गई है। आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष 10 देशों के समूह में पहुंचने से बहुत दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दशक भारत का टेकेड कहलाएगा। उन्होंने कहा, जनसंख्या में विविधता, जलवायु, प्रतिभाशाली मानव संसाधन, व्यापार में सुगमता, जैव उत्पादों की बढ़ती मांग और भारत के बायोटेक क्षेत्र की सफलता ने देश की शक्ति को कई गुना मजबूत किया है। डाइवर्स पॉपुलेशन, आज अगर भारत को बायोटेक के क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है तो उसके अनेक कारणों में 5 बड़े कारण मैं देखता हूं। पहला, डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स क्लाइमेट जोन्स। दूसरा, भारत का टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल पूल। तीसरा, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बढ़ रहे प्रयास। चौथा, भारत में लगातार बढ़ रही बायो प्रोडक्ट्स की डिमांड। पांचवा, भारत के बायोटेक सेक्टर यानी आपकी सफलताओं का ट्रैक रिकॉर्ड। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 8 वर्षों के कार्यकाल में प्रायः हर मोर्चे पर सफल रही है। रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना के रूप में पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों का जीवन सरल हो, इसके लिए कई प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने सरल शब्दों में गरीब कल्याण कहा और ये सरकार बहुत सारे अलग अलग विषयों के साथ ऐसे जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोग, गरीब लोगों को उनका जीवन आसानी से और अच्छा गुजरे, उसके लिए जो जरूरतें हैं उनको पूरी करने और उनके जीवन जीने की सुविधाएं बढ़ाने, इस पर प्राथमिकता से काम करने का निश्चय 2014 में ही लिया और वो काम उन्होंने लगातार किया। इस दौरान हमने 10 करोड़ से ज्यादा स्वच्छता मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण किया, 9 करोड़ से ज्यादा
परिवारों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस के फ्री सिलेंडर दिए, 3 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, गांव-गांव तक घर घर तक बिजली पहुंचे, उसके लिए अभियान चलाया। 2024 तक हर घर में नल से जल, ऐसी योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी जोड़ना, रेलवे का ज्यादा से ज्यादा हम उसका विस्तार कर सके, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा दृष्टि ऐसी भी है कि जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिल सके। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 8 जून यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, झारखंड के किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां चलाई थीं? जवाब है खूंटी जिले के डोम्बारी बुरू में। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं ग्राम सहदेवा, पोस्ट पांडेपुरा, जिला पलामू के तौकीर आलम। तौकीर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन इतिहास की महत्वपूर्ण बातों को छिपाया गया है। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति से देश के बच्चे अपनी भाषा में इतिहास को जानेंगे। गिरिडीह परिसदन भवन में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि देश की मोदी सरकार विकास के नित नए आयाम के सृजन में लगी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुमला सदर थाना क्षेत्र के बसवा गांव में कल रात एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी 2 युवकों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट करते हुए उन्हें मोटरसाइकिल सहित जलाने का प्रयास किया। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक की मौत हो गई जबकि दूसरे युवक को प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। इधर गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महुआर गांव में भी रात में शौच करने निकली एक महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, जिसके बाद उसके परिवार वालों ने ही उसके शरीर पर किरासन तेल छिड़क कर उसे जलाने की कोशिश की। गंभीर हालत में पीड़िता को स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
चाईबासा की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत 20 आरोपियों को साक्ष्य के आरोपों में बरी कर दिया है। अप्रैल 2007 के एक मामले में जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में बाबा जटाधारी मंदिर की चहारदीवारी निर्माण के दौरान हुए विवाद में पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता सुधांशु ओझा को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके विरोध में भाजपा समर्थकों ने धरना प्रदर्शन किया था। थाना हाजत में घुसकर पकड़े गए व्यक्ति सुधांशु ओझा को मुक्त करा लिया गया था। कोल इंडिया प्रबंधन ने एपेक्स जेसीसी की बैठक तय कर दी है। 17 जून को कोलकाता स्थित CIL मुख्यालय में ये बैठक होगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। प्रबंधन ने एपेक्स जेसीसी की बैठक की तारीख तय कर दी है। 17 जून को कोलकाता स्थित कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय में यह बैठक आयोजित होगी। चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में उत्पादन, उत्पादकता और डिस्पैच को लेकर प्रमुख रूप से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बकाया वसूली की स्थिति, मशीनों की उपयोगिता आदि विषय पर भी चर्चा होगी। वहीं कोयला कामगारों के 11वें वेतन समझौते के लिए गठित JBCCI 11 की 5वीं बैठक अब 4 जुलाई को सुबह 11 बजे से कोलकाता स्थित CIL मुख्यालय में होगी। इसी बैठक में BCCL, CCL सहित कोल इंडिया की अन्य सभी अनुषंगी इकाइयों के कामगारों के वेतन पर मुहर लगेगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आज राजधानी रांची समेत राज्यभर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल और बिरसा चौक स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी के डोमारी बुरु में स्थापित बिरसा मुंडा की प्रतिमा और शहादत स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डोंबारी बुरु में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस दौरान 400 से ज्यादा आदिवासी मुंडा वीर शहीद हुए थे। झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर बनने वाली फिल्म द लेजेंड ऑफ लॉर्ड बिरसा का आज रांची में पोस्टर जारी किया गया। फिल्म में बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई नामी कलाकार भूमिका निभाएंगे। फिल्म की पूरी शूटिंग झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में 22 सितंबर से शुरू की जाएगी। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत आज जल शक्ति अभियान की सेंट्रल नोडल ऑफिसर आनंदिता सिंह राय ने पलामू के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली के तकनीकी विशेषज्ञ धीरज पांडे भी शामिल हुए। उन्होंने जिले में जल संरक्षण की दिशा में चल रही योजनाओं की जानकारी ली। उपस्थित जनों को उन्होंने कहा कि जल संचय के लिए सबको जागरूक होना होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस में पुलिस निरीक्षक से लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए प्रत्येक वर्ष 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा बहाल करने के लिए मंत्रिमंडल में प्रस्ताव भेजने की स्वीकृति दे दी है। पाकुड़ न्यायालय परिसर में आज कार्यशाला का आयोजन कर पुलिस पदाधिकारियों को NDPS अधिनियम, पोक्सो अधिनियम, बिजली अधिनियम, खनन अधिनियम, वन अधिनियम सहित अन्य कई कानूनी जानकारियों से अवगत कराया गया। पाकुड़ जिले के विभिन्न इलाकों में अवैध माइनिंग के खिलाफ अभियान चलाकर 10 वाहनों को जब्त किया गया है। गोड्डा जिले के बलवड्डा थाना क्षेत्र के घोरी चौक के निकट स्थित 2 दुकानों में कल आग लग गई, जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया। देवघर जिले में 2 युवकों की सिकटिया डैम में डूबने से मौत हो गई। और जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के पारटोल गांव से साइबर अपराध में लिप्त 5 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। भारत निर्वाचन आयोग ने 16वें राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मतदान 18 जुलाई और मतगणना 21 को। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 वर्षों के कार्यकाल में गरीब और जरूरतमंद लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए किए कई प्रयास। गुमला में दुष्कर्म के आरोपियों को भीड़ ने जिंदा जलाया, एक की मौत, दूसरे को गंभीर अवस्था में कराया गया अस्पताल में भर्ती। गिरिडीह में भी महिला को जिंदा जलाने की कोशिश। और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। खूंटी के डोंबारी बुरु में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।